Hello friends, welcoming you all in Math Solver Shipali Jain. Now we are going to discuss some questions related to VAT. इसमें हम इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे जब आपको ओरिजिनल प्राइस दिया हो उस पे VAT इंक्लूड करने पे के बाद कितना प्राइस पड़ेगा एक्चुअल कस्टमर को। और मान लो कस्टमर ने सपोज 1000 रुपीज दिया था, 12% का टैक्स था, तो ओरिजिनल प्राइस क्या था उस आर्टिकल का, दैट्स वाई ही पेड इंक्लूडिंग वैट द 1000 रुपीज। इस तरह के क्वेश्चंस हम डील करेंगे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी देखेंगे जिसमें आपका मान लो होलसेलर ने कुछ डिस्काउंटेड प्राइस पे वो आइटम खरीदा हो और आगे प्रॉफिट में सेल किया है, फिर उस पर उसको टैक्स पे भी करना पड़ा एंड टैक्स ही हैज कलेक्टेड आल्सो। देन व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर कैलकुलेटिंग फाइनल अमाउंट फॉर द कस्टमर? This type of question we will deal in this section. So keep watching my video and do not forget to like my videos and subscribe my channel. So we are starting the with the first question. फर्स्ट क्वेश्चन, एक शॉपकीपर है, उसने एक आर्टिकल परचेज किया 6200 रुपीज में और कस्टमर को बेचा 8500 रुपीज में एंड द सेल टैक्स इज चार्ज 8%। हमें कैलकुलेट करना है शॉपकीपर ने कितना अमाउंट एज अ वैट पे किया। अब शॉपकीपर ने 6200 रुपीज का आइटम खरीदा था, ओके, दैट मीन्स उसने 8% उस पर सेल टैक्स दिया होगा। तो 6200 का फर्स्ट वी विल कैलकुलेट 8%, तो ये हमारा आ जाएगा 496 रुपीज। नाउ जब वो कस्टमर को 8500 रुपीज का बेच रहा है, फिर उस पर 8% टैक्स लगाएगा। सो 8500 का हम 8% कैलकुलेट करेंगे, विच विल बी आर 680 रुपीज। ये तो अमाउंट शॉपकीपर ने पे किया था, शॉपकीपर पेड दिस मच अमाउंट, शॉपकीपर रिसीव एज अ टैक्स, ठीक है। उसको एज अ वैट कितना कलेक्ट हुआ, इन दोनों का डिफरेंस। सो वैट अमाउंट इज 680 minus 496, which will be our 184 rupees. Okay, so this much amount is your VAT amount. आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, 6200 रुपीज का परचेज आइटम था, 8500 रुपीज का उसने सेल किया, तो दैट मीन्स डिफरेंस क्या था, 6200 और 8500, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लो तो आपका आ जाएगा 2300 रुपीज। अब 2300 रुपीज पर वो 8% का सेल टैक्स लगाएगा, मतलब ये वैल्यू एडेड 2300 रुपीज उसने वैल्यू ऐड की है उसमें, ठीक है। तो ये आपका आ गया 184 रुपीज। सो जितना अमाउंट हर स्टेज पे ऐड होता जाएगा उतने पे टैक्स उसे एज अ टैक्स पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, ठीक है। बाकी तो उसने पहले ही पे कर रखा हुआ है। जैसे पिछले में देखा था हमने, 6200 पे उसने पे कर रखा था 8%, फिर उसने 2300 रुपीज और ऐड किया आइटम में, इस वजह से उसे 184 रुपीज एक्स्ट्रा पे कर। अंडरस्टूड? Now, next question. A shopkeeper purchase an article for 3600 and sell it to B for 4800. इसमें तीन लोग हैं, ए ने बी को बेचा, फिर बी ने वही आर्टिकल सी को बेचा। ए ने आर्टिकल कितने का खरीदा, 3600 का खरीदा और बेचा कितने का, 4800 का। देन बी ने उस आर्टिकल को 4800 में खरीदा और 5500 का बेचा। सी के लिए परचेज आइटम कितने का हो गया, 5500 का, ठीक है। अब ए ने उस आइटम को 48 मींस 4800 रुपीज में बेचा, दैट मींस 4800 पर कितना अमाउंट सेल टैक्स हो जाएगा, 10%, ठीक है। 10% कैलकुलेट किया, सो 480 रुपीज बी पे करेगा और ए ने कितना पे किया, 3600 पर 10% पे किया था, दैट मीन्स दैट वाज आर 360 रुपीज। 360 रुपीज ए ने पहले पे कर दिया था मैन्युफैक्चरर को, 480 रुपीज उसने कलेक्ट किया फ्रॉम बी, तो वैल्यू एडेड टैक्स कितना पे करना पड़ रहा है ए को, 480 माइनस 360 विच इज आर 120 रुपीज, ठीक है। इसी तरह से बी ने 5500 रुपीज का बेचा, दैट मीन्स 5500 पे हम फिर से 10% कैलकुलेट करेंगे, विच विल बी आर 550 रुपीज। सो 550 रुपीज उसने कलेक्ट कर लिया,
480 ऑलरेडी पे कर चुका था, तो अब उसे कितना पे करना है? 550 माइनस 480 विच इज आर 70 रुपीज। ओके, सो 70 रुपीज एज अ वैट पे करेगा बी। ओके, और शॉप सी मेरा फाइनल कस्टमर है, वो कितना पे करेगा? टोटल अमाउंट टू परचेज दिस आइटम 50,06050 रुपीज। अंडरस्टूड? 120 रुपीज ए पे करेगा एज अ वैट, 360 रुपीज पहले ही टैक्स पे कर चुका है। बी पे करेगा 70 रुपीज एज अ टैक्स बिकॉज उसने वैल्यू ऐड किया है उसमें। फिर सी टोटल अमाउंट कितना पे करेगा? 6050 रुपीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मैन्युफैक्चरर है, उसने रॉ मटेरियल 60,000 में खरीदा और उसने 4% टैक्स पे किया। तो हम पहले 60,000 पे 4% टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। वो हमारा आता है 2400 रुपीज टैक्स पेड बाई मैन्युफैक्चरर। ठीक है। He sells the ready stock for 92,000 and charges 12.5% टैक्स। अब 92,000 का आइटम था, उस पे उसने कितना टैक्स लगाया? 12.5%। तो ये हमारा हो गया 125 इंटू 92 कर लीजिए, 250, 18, 422, 11, 11,500, 11,500 रुपीज। ठीक है, 11,500 रुपीज उसने टैक्स लिवाई किया। तो वैट कितना पे करना पड़ रहा है उसको? 11,500 माइनस 2,400 करेंगे, which will be a 9,100 rupees as a VAT paid by the this manufacturer. Okay, in this case. Now next question. इसमें देखिए आपका टैक्स जो उसने मैन्युफैक्चरर को पे किया और टैक्स जो उसने चार्ज किया डिफरेंट था, तो हम डिफरेंट कैलकुलेशन करेंगे। डोंट टेक सेम वैल्यूज फॉर ऑल द टैक्स कैलकुलेशन। ओके, एक आइटम था, उसका प्राइस था 6,000 रुपीज फॉर द डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर ने सेल किया ट्रेडर को 7,500 रुपीज में। मतलब डिस्ट्रीब्यूटर के लिए 6,000 का प्राइस था जिसको उसने सेल किया 7,500 रुपीज में। सो वो 7,500 रुपीज ट्रेडर के लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। उसने आगे कस्टमर को बेचा 8,000 रुपीज का। कस्टमर के लिए परचेज प्राइस क्या हो गई? 8,000। हर स्टेज पर 12.5% का टैक्स है। तो फाइंड द वैट पेड बाय डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर ने पहले 6,000 पर 12.5% टैक्स पे किया होगा। दैट मीन्स 750 रुपीज। ओके, 750 रुपीज डिस्ट्रीब्यूटर ने मैन्युफैक्चरर को पे कर दिया। अब उसने 7,500 पर सेल टैक्स लगाया, कितने का? 12.5% अगेन। सो फिर से हम इसको सॉल्व करेंगे। 5 2 से 10, 5 5 से 25, 5 2 से 10, 75 इंटू 25 कर लीजिए। 375, 150 means 1875 upon 2. So 2 9s 18, 2 3s are 6, 2 7s are 14, 2 5s are 10. Means 93.75 ट्रेडर पे करेगा। ठीक है, 93.75, 937.5 सॉरी। तो डिस्ट्रीब्यूटर कितना पे कर रहा है एज अ वैट? 937.5 माइनस 750 रुपीज। दैट मीन्स 8 में से 7 गया 1, 187.5 रुपीज पेड बाय द डिस्ट्रीब्यूटर एज अ वैट। अब ट्रेडर ने कितना चार्ज किया कस्टमर से? वैट 12.5% का। तो 8,000 पे फिर से हम 12.5 कैलकुलेट करेंगे। दिस विल बी आर 40, 8 to 16, 20,000 रुपीज। ठीक है, 1,000 रुपीज उसने कस्टमर से चार्ज किया। दैट मीन्स उसको कितना अमाउंट एज अ टैक्स पे करना पड़ेगा? 72.5 रुपीज।
एज अ वैट। 187.5 डिस्ट्रीब्यूटर पे करेगा, 72.5 ट्रेडर पे करेगा। अंडरस्टूड? नाउ, so that's all for this class. We will discuss some more questions in our next class. Thank you so much for watching my video, and please ask all the doubts related to this topic on the comment section. Please मेरे channel को subscribe जरूर करना and press the like button on my every videos. Bye bye.